नमस्कार मित्रों, प्रीवियस वीडियो में हमने अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर के बारे में समझा। आज की वीडियो में हम मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर वर्णों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है इसके बारे में समझेंगे। सरल शब्दों में कहें तो माउथ के खुलने के आधार पर स्वर को कितने भागों में विभाजित किया गया है इसके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि मुख द्वार या माउथ खुलने के आधार पर स्वर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है या बांटा गया है, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला कौन सा आता है? सबसे पहला आता है विवृत स्वर। इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा, ध्यान से इसको समझना और बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा, बस आपको सुनना है और देखना है और समझना है। तो विवृत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार या इंग्लिश में कहें माउथ पूरा खुलता है उसे विवृत स्वर कहते हैं। और इसके अंतर्गत कौन सा स्वर आता है? बड़ा आ आता है। कौन सा? बड़ा आ। अर्धविवृत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में माउथ आधा खुलता है या मुख आधा खुलता है उन्हें अर्धविवृत स्वर कहते हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? छोटा आ, ए और औ। इसके बाद बात कर लेते हैं थर्ड स्वर की, जिसे हम बोलेंगे समवृत स्वर। इसकी परिभाषा क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में माउथ लगभग बंद रहता है, माउथ क्या रहता है? लगभग बंद, तो उन्हें हम बोलते हैं समवृत स्वर। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? इसके अंतर्गत छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब फोर्थ जो लास्ट ऑप्शन है हमारा अर्ध समवृत स्वर, इसके बारे में समझ लेते हैं। हमने समवृत स्वर के बारे में समझा, अब हम अर्ध समवृत स्वर के बारे में समझ लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में माउथ लगभग आधा बंद रहता है उन्हें हम अर्ध समवृत स्वर कहते हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं बेटा? आता है ए और ओ। अब हम एक बार फिर से रिवीजन कर रहे हैं, आप एक बार ध्यान से और सुन लीजिएगा। विवृत स्वर क्या है? जिसमें मुख पूरा खुला रहे, जब मतलब स्वर का उच्चारण करते समय मुख क्या रहे? पूरा खुला रहे। इसके अंतर्गत केवल एक स्वर आता है, कौन सा? बड़ा आ। सेकंड नंबर पे अर्धविवृत स्वर, जिसमें मुख आधा खुला रहे। इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? छोटा आ, ए और औ। थर्ड नंबर पर समवृत स्वर आता है। इसके अंतर्गत मुख की कंडीशन क्या रहेगी? लगभग बंद रहेगी। और इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। और लास्ट ऑप्शन क्या है? अर्ध समवृत स्वर। इसमें क्या रहेगा? मुख आधा बंद रहेगा। और इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? 2 स्वर आते हैं, ए और औ। तो इस प्रकार से हमने मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर वर्णों को कितने वर्गों में विभाजित हो किया जाता है इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। मुझे उम्मीद है कि अगर विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, समवृत स्वर और अर्ध समवृत स्वर के बारे में कभी भी एग्जाम में पूछा जाए या ये पूछ लिया जाए कि विवृत स्वर के अंतर्गत कौन सा स्वर आता है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि क्योंकि आपको विवृत स्वर की सरल भाषा में डेफिनेशन पता है और ये भी पता है कि कौन सा स्वर उसके अंतर्गत आता है। आप डेफिनेशन को समझेंगे और एक बार प्रैक्टिकली करके देखेंगे, कोशिश करेंगे, तो आपको स्वर हर एक वर्ग में विभाजित होता हुआ दिखाई पड़ेगा, या आप जब उसका उच्चारण करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बेटा मुझे लगता है यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुआ होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।